जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। 9 तारीख से चैत्र मास के नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं और हम सभी इस नवरात्रों के अंदर दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती एक श्रापित ग्रंथ है और इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और सभी को ज्ञान भी नहीं है उसका और समय भी काफ़ी लगता है। तो क्यों न कोई किसी छोटे से विधान पर चर्चा कर ली जाए। तो ये जो छोटा सा विधान है ये है सप्त श्लोकी दुर्गा कि अगर हमें सप्त श्लोकी दुर्गा का मतलब 7 श्लोक लिए गए हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोकों की है उसमें से मात्र 7 श्लोक लिए गए हैं, उसको बोलते हैं हम सप्त श्लोकी दुर्गा। तो सप्त श्लोकी दुर्गा से भी सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो ये सप्त श्लोकी दुर्गा में ना ही तो हमें अर्गला, कीलक, कवच जो भी दोष होते हैं और ना ही वो जो बाकी के 3 रहस्य होते हैं उनका अध्ययन करने की जरूरत होती है। बस इन 7 श्लोकों का ही अध्ययन करना होता है। तो करना क्या होता है, नवरात्रों के अंदर इन 9 दिनों के अंदर हमें प्रतिदिन कम से कम 108 श्लोकों 108 बार यानी कि प्रतिदिन 108 पाठ हम इसका करेंगे और तब ये हमारी दुर्गा सप्त श्लोकी दुर्गा सिद्धि की तरफ जाती है। अर्थात इसके ये जो 7 श्लोक है वो हमारे लिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती तो पहले से ही सिद्ध है, इसको हमें बस अपने लिए जागृत करना है। अर्थात इसका हर एक मंत्र हमारे लिए कार्य करने लग जाए। और अगर हम इसके प्रतिदिन 1008 पाठ कर लेते हैं तो ये अति तीव्रतम रूप से सिद्ध होती है। लेकिन 1008 पढ़ने में काफी समय लगता है, तो हमें करना क्या है कि 108 पाठ प्रतिदिन करने पड़ेंगे नवरात्रों के अंदर। तो इस तरीके से हमारे लगभग 900 से 950 पाठ हो जाएंगे, 972। लेकिन हमें करना क्या है, इन नवरात्रों के अंदर कम से कम 1200 पाठ करने हैं। तो जो बाकी के पाठ रह जाए, जिसका जिस तरह समय लगे वो अपना समय निकाल सकते हैं। श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप रात्रि के समय ज्यादा पाठ करें, क्योंकि नवरात्रि में मेन जो होता है वो रात्रि से संबंध है, इसलिए नवरात्रि संबोधन हुआ है। तो इसमें करना क्या है, अपना कलश स्थापना करने से, अपनी गौरी गणपति पूजन करने से, जिस प्रकार का भी पूजन आप करते हैं वह पूजन आपको कर लेना है। आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है। लिखा हुआ है शिव उवाच, मैंने उंगली कर रखा हूं, शिव उवाच। यहां से स्टार्ट करेंगे। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी क्लो ही कार्य सिद्धर्तुम उपायम ब्रूहि यत्नतः। उसके बाद हम दिव्य उवाच और फिर हम दिव्य वाच करके ये विनियोग का मंत्र बोलेंगे। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोक स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद करके पूरा सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ है विनियोग। हाथ में जल ले लेना है और विनियोग होते के साथ ही उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। कुछ साधकों का मानना है, क्योंकि हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाठे की जगह जपे का प्रयोग करना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करें। तो सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ है विनियोग। उसके बाद ये पहला मंत्र है ओम से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वही इसका प्रणव का, ये प्रणव होते हैं वैदिक प्रणव, उसको उच्चारण करना चाहिए। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो वो रीम वायक बीज मंत्र का प्रयोग करे। और फिर सबकी अपनी बुद्धि है, यह शास्त्र आज्ञा है। ओमकार का उच्चारण बिना यज्ञोपवीत करने वाले को नहीं करना चाहिए। तो ये पहला मंत्र हुआ। ओम ज्ञानिनाभि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदाकृष्ण मोह महामाया प्रचिति। इस प्रकार से करते हुए आपको
सातवां मंत्र, सर्वबाधा प्रसन्नम त्रिलोकस्य खिलेश्वरी एमे त्वया कार्य समुद्री विनाशनम। यहां से ये आपका एक पाठ हुआ और इसी प्रकार आपको फिर ये पहला मंत्र, अब ये विनियोग सी वाची आपको बार बार नहीं पढ़ना है, पहला मंत्र दोबारा पढ़ना है। इस प्रकार ये सातों मंत्र की आवृत्ति प्रतिदिन कम से कम 108 पाठ करने हैं और टोटल 1200 पाठ आपको नवरात्र पर्यंत इसमें करने हैं। इसमें आपको आपका आसन लाल आसन होना चाहिए, लाल आप वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और लाल फूल आपको ले लेना है, गुलाब के हो या कनेर के हो, 11 फूल। तो जैसे ही आपके 10 पाठ पूरे होते हैं तो एक फूल भगवती के चरणों में अर्पित कर देना है। ऐसे ही हर 10 पाठ पर, तो जब आपके 100 पाठ हो जाएंगे तो 10 फूल भगवती के चरणों पर अर्पित हो जाएंगे और फिर अंतिम बार 8 पाठ जब आप करोगे तो इस तरीके से 11वां फूल आपको तब अर्पण कर देना और 108 पाठ हो जाएंगे आपके। और थोड़ा सा इसमें यह बात है कि भगवती बलि प्रिया है, अर्थात आपको बलि भी निवेदित करनी है। तो बलि के लिए आप नींबू की बलि भी दे सकते हैं। नींबू की बलि आपको करना क्या है, खड़ा नींबू, एक तेज धारदार अस्त्र आपको ले लेना है, नाइफ जिसको बोलते हैं, चक्कू, उसका भी पूजन करके और तिलक विलक लगा करके, नींबू में भी तिलक लगाना है और आपको खड़ा नींबू काटना है। जैसा हम काटते हैं वैसे नहीं, खड़ा नींबू काटना है और खड़ा नींबू काटते के साथ ही वो भगवती को निवेदित कर देना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो नींबू को निचोड़ देना है और अगर आप सिर्फ भक्ति भाव के हेतु पाठ कर रहे हैं तो उसको एज इट इज भगवती के चरणों पर अर्पित कर देना है। अनार की भी बलि दे सकते हैं, अनार की बलि भगवती के चरणों पर अर्पित कर देनी है एज इट इज। चाहो तो उसको भी बीच में से काट सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अनार की बलि, लेकिन फिर वो खुद उसका सेवन नहीं करना है, किसी भी जैसे गाय वाय हो उसको खिला दे उस अनार को। और इस प्रकार अनार की बलि भी दे सकते हैं, या कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके, वो भी एक बलि का एक अन्य स्वरूप होता है। तो यह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवती बलि प्रिया है, तो बलि जरूर देनी चाहिए, प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो ये शब्द श्लोकी दुर्गा आपको सिद्ध हो जाती है। तो ये ऐसा एक अनुष्ठान हुआ, ये आपको नवरात्रों के अंदर करना है। ऐसे साल के अंदर 4 नवरात्रे आते हैं और चारों नवरात्रों के बीच में, यानी कि 4 पाठ तो एक साल में ये हो जाएंगे और 4 पाठ इनके बीच में करने हैं। यानी कि कहने का मेरा भाव ये है कि एक साल के अंदर आपको इस प्रकार के कम से कम 10 अनुष्ठान करने हैं। 10 अनुष्ठान होते के साथ ही ये जो सप्त श्लोकी दुर्गा है ये प्रचंड रूप से आपको सिद्ध होगी और इसमें आपको अलग अलग तरीके के अनुभव भी देखने को मिलेंगे। अनुभव मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अनुभव को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। तो ये तो जो साधक इस सप्त श्लोकी दुर्गा को सिद्ध करेगा उसको अपना अपना अनुभव होगा। तो ये इसमें इसलिए ये बताया मैंने ताकि पूरी शब्द श्लोक, पूरी दुर्गा सप्तशती अगर उच्चारण नहीं होता है, नहीं आता है, तो मात्र इन 7 मंत्रों से आप शब्द श्लोकी दुर्गा को सिद्ध कर सकते हैं। फिर उनका प्रयोग कैसे करना है वो कभी बाद में बताएंगे। जय श्री राम।